अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी का जो सीरीज़ चल रही है फिजिक्स की, इसमें चैप्टर नंबर 6 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है फ्लूइड डायनामिक्स। जो फ्लूइड डायनामिक्स में हमारे पास स्टोक्स लॉ आती है, टर्मिनल वेलोसिटी है, फ्लूइड वेलोसिटी, बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर उसकी फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं लिक्विड एंड गैस can flow and thereby classified as fluids। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है MKS में इसका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द फ्लूइड ऑन इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द यूनिट एरिया। तो प्रेशर का P = 2 फोर्स अपॉन प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, और इसका जो 180 है वो 1/10 पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल। फिर थ्रस्ट लॉ, थ्रस्ट क्या होता है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो पास्कल लॉ दी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अ पॉइंट इज द सेम इन द डायरेक्शंस द प्रेशर इज द प्रिंसिपल इज यूज ए हाइड्रोलिक जैक और अ लिफ्ट वेयर वी कैन हैवी लोड, जो आप जो गाड़ी लिफ्ट करते हैं तो उसमें भी जो जैक इस्तेमाल होता है वो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन होती है। हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय द स्मॉल फोर्स F1/F2 = A2 सही। अब आर्शिमिदस प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्शिमिदस प्रिंसिपल क्या है? अ बॉडी इज पार्शियली और entirely submerged in a liquid feels a upward force क्या है? वो फोर्स जो उसको ऊपर मूव करने के लिए इस्तेमाल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फोर्स, यानी जो डिस्प्लेस फोर्स का जो वेट है उसके बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला अच्छा, अब इसके अंदर जो है बायोन्सी पढ़ते हैं कि बायोन्सी क्या होती है। तो बायोन्सी हमारे पास होती है द अपवर्ड थ्रस्ट विच एनी लिक्विड और गैस एक्सर्ट्स अपॉन अ बॉडी पार्टली और फुली सबमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बायोन्सी। बायोन्सी जो हमारे पास होती है, यानी जो फोर्स होती है अपथ्रस्ट की, वो किसी बॉडी पे एक्सर्ट करे जब वो पूरी पानी के अंदर हो या आधी पानी के अंदर हो। सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड बायोन्सी फोर्स बी इज गिवन बाय आर्शिमिदस प्रिंसिपल, बी इज इक्वल्स टू वी रो जी। लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या होती हैं आप लोग उसको पढ़ लें। फिर इसका विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ आती है। स्टोक्स लॉ के नीचे फॉर्मूला लिखा है FD = 6πNRV। सही भाई। टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? व्हेन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग गेन्स अ कांस्टेंट स्पीड इन अ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम, देन द नेट फोर्स एक्टिंग इन इट जीरो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड इज टर्मिनल वेलोसिटी। जो कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी की कहलाएगी। तो V1 हमारे पास जो होगी G/6πNR होती है। M और VT हमारे पास होती है 2ρg/6NR²। फिर N इज द कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, अब फ्लूइड फ्लो क्या होता है? इन अ फ्लूइड एवरी पार्टिकल passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particle which passed that point and earlier than flow is called streamer or linear। फिर इसका करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिक आइडियल फ्लूइड के क्या होते हैं? फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। फिर हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला ये है P = 1/ρv² + ρgh कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। प्रेशर PV होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप लोग इफ्लिक्स पढ़ लीजिएगा कि टोरिकल्स थ्योरम क्या होता है 2gh1 - h2 अंडर रूट में, ठीक है। H1 H2 हाइट ऑफ द फ्लूइड होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर की एग्जांपल है कि ब्लड प्रेशर जो है हमारा, इसमें जो किस तरीके से जो प्रेशर होता है, क्या टॉर्क का जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम जो मेन चीज़ पे आते हैं वो हमारे पास है यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो नंबर 1 एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट विस्कोसिटी हैज़ द लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो किसका जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लीस्ट होता है? वो होता है वाटर का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं। द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई रीच द ग्राउंड व्हेन। कब रीच करते हैं? वो रीच करते हैं जब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी हो। ऑप्शन बी। अब जो नंबर 3 पे है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? यूनिफॉर्म और मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं। व्हेन बॉडी मूव्स विद टर्मिनल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी बिकम्स। तो एक्सेलरेशन बॉडी की क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन। टर्मिनल वेलोसिटी किस इक्वेशन से दी जाती है? तो ऑप्शन बी VT = 2gr²ρ/9n। और नंबर 6 पे आते हैं। तो 5 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 हमारे पास है a fluid is undergoing steady flow, therefore the velocity at any given point do not vary time with time। तो ऑप्शन डी इज हियर। द फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड इज
स्ट्रीमलाइन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 7. नंबर 8 पे आते हैं. नंबर 8 हमारे पास है द डायग्राम शो द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इन विच वाटर इज फ्लोइंग, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड द वॉल्यूम flow rates in centimeter cube second are shown for various portion of the pipe. The direction of flow and the volume flow rate in the portion mark है, यानी हमें डायरेक्शन निकालनी है. तो डायरेक्शन जिसमें हमारे पास होगी वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, नीचे जा रही होगी, और उसका जो वॉल्यूम रेट होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो 8 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट. 9 पे आते हैं. व्हेन लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. An ideal liquid flows through horizontal tube of variable. तो हम लोग नंबर 9 को देते हैं. नंबर 9 है व्हेन अ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी इसका जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट. तो 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट. 10 पे आते हैं. एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिएबल डायमीटर, द लोएस्ट इज द प्रेशर द लोएस्ट इज. प्रेशर कब लोएस्ट होता है, तो उसके अंदर जब बोथ ए एंड बी डायमीटर इज स्मॉलेस्ट एंड डायमीटर लार्जेस्ट. तो 10 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नंबर 11 पे आता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज टू a2 v2 इज टू कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज इक्वल टू. कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, तो कांस्टेंट मेरे पास इक्वल होता है फ्लो रेट के. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. नंबर 12 पे आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 12. बर्नौली पे आते हैं 13 पे आते हैं सॉरी. बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू. बर्नौली किस पे एप्लीकेबल होती है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स पे होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट. 14 पे आते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग. किस तरीके से डिटरमाइन हो सकती है, वो हो सकती है टॉरिसेली थ्योरम से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नंबर 15 पे आते हैं a constriction pipe in a pipe reduce its diameter from 4 to 2 centimeter where the pipe is narrow. The water speed is 8 meter per second. Where is the width of the water speed. वाटर की स्पीड की हमें वेट निकालनी, जो निकालनी स्पीड क्या होगी, तो इसकी जो मेरे पास स्पीड होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी. ठीक है, अब हम नंबर 16 पे चलते हैं. नंबर 16 है इफ़ अ स्ट्रीम ऑफ अ एयर इज ब्लोन अंडर वन ऑफ द पेन्स ऑफ फिजिकल बैलेंस इन इक्विलिब्रियम, द पेन में go down, option C is the correct. A man standing near a fast moving train may fall toward the train. 17 का option C is the correct. 18 पे आते हैं for which position maximum blood pressure in a body having a smallest value. तो किस पोजीशन के लिए जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बॉडी में होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए लाइंग हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 18. 19 पे आते हैं टू फ्रॉग ड्रॉपलेट्स हैविंग रेडिएट 2:3 द टर्मिनल वेलोसिटी आर. तो टू फ्रॉग ड्रॉपलेट्स हैव रेडिएट 2:3 द टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी 4:9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. 20 पे आते हैं बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 20. 19 पे चलते हैं वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर. तो वेंचुरी मीटर हमारे पास किस लिए होता है, फ्लूइड स्पीड को मेजर करने के लिए होता है, तो 21 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. 22 पे आते हैं लार्ज टैंक open at the top has a small hole in the bottom. When the water level is 30 meter above the bottom of the tank, the speed of the water leaking from the hole will be. तो स्पीड क्या होगी, तो 22 की जो स्पीड होगी यानी जैसे होगी 24 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट हो 22. 23 पे आते हैं स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ अ बॉडी हैज डैश शेप. तो उसके बाद बॉडी का कौन सा शेप होता है, बॉडी का होता है स्फेरिकल शेप, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट. 24 पे आते हैं. 24 हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन orifice at the bottom of a tank depends upon. तो डिपेंड ऑफ बॉटम ऑफ द टैंक्स के लिए किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बोथ बी एंड सी पे, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. सिस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड. जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट. नंबर 26 बात है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड. जो ब्लड प्रेशर यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, साइगोनोमोमैनोमीटर. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट. 27 पे आते हैं. हाँ, चिमनी वर्क्स बेस्ट इफ एयर एक्सपोज इन चिमनी इज मूविंग फास्ट, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. विच वन इज वेंचुरी रिलेशन. कौन सा इसमें से जो है वेंचुरी रिलेशन है, ऑप्शन ए इसमें से जो है वेंचुरी रिलेशन. 29 पे आते हैं द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर in
डिक्रीज इन प्रेशर विच इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज नोन एज, ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? ये कहलाता है बर्नौली इफेक्ट। ऑप्शन इज दी करेक्ट। 30 पे आते हैं आइडियल फ्लूइड इज। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? पोजेसेस ऑल प्रॉपर्टी, इनकम्प्रेसिबल भी होता है, स्टेडी फ्लो भी होता है, नॉन विस्कस भी होता है। 30 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 31 पे आते हैं लेमिनार फ्लो यूजली अकर्स एट स्पीड विच आर लो, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 32 पे आते हैं फॉर अ डैश फ्लो द पाथ ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी ट्रैक्टेड, तो क्यों नहीं हो सकते वो? क्योंकि टर्बुलेंट होते हैं, ऑप्शन सी ऑफ 32 इज करेक्ट। मोमैनोमीटर्स मेजर ब्लड प्रेशर, कैसे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? वो मेजर इस तरीके से करते हैं डायनामिकली, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 33। 34 पे आते हैं कार्बोरेटर ऑफ अ कार इज एन एप्लीकेशन। कार्बोरेटर ऑफ अ कार किसकी होते हैं? वो होते हैं बर्नौली इक्वेशन, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है, द ब्लड फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो एट सिस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 36 पे आता है person blows the top of one arm of a U tube partially filled with water. The water in the arm is rise slightly. Option B is the correct of 36. 37 पे आते हैं बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर लेमिनार फ्लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 38 पे आते हैं द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नियरली इक्वल टू वाटर, तो 38 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 39 पे आते हैं द स्पीड ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम इन द venture meter at convergent duct, option A is the correct। which of the following current which figure shows the correct representation of water level in capillaries attached with pipes in water flowing, तो इसका ऑप्शन ए इज दी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ चैप्टर नंबर 6 भी खत्म होता है, तो अब हम जो है चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास जो है पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, पेंडुलम्स के मोशन और ऑस्किलेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के SHM क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है, ट्रू एंड फ्रो फिक्स पोजीशन पे मूवमेंट होती है। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है A=-x होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस इस वजह से लगाते हैं कि वो रीस्टोरिंग फोर्स में हो जाता है, यानी जो सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास यूनिट्स हैं हर्ट्स के। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज टू 2π/T या ओमेगा इज टू 2πf। हमेशा देखिएगा टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली रिलेशन होता है F= 1/T। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है हमारे पास फेस इज द एंगल विच स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन एग्जीक्यूटिंग फेस कब होता है? θ ओमेगा टी पे। फिर इनिशियल पे टी 0 होता है तो उसको फेस कांस्टेंट और डिनोटेड बाय फाई कहते हैं। अगर आपको 90 डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 90 थीटा 90 पे चाहिए तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट x=x0 sin ओमेगा टी प्लस 90 और x0 cos ओमेगा टी पे होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर एज अ स्ट्रीम पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास कांस्टेंट पे आते हैं, जिसमें एफ स्ट्रेस लॉ होता है। वो क्या होता है? F=kx और k=f(x), स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। फिर इसके अंदर जो अगर मैं SHM कर रहा हो, अगर स्प्रिंग मास जो ड्यूरिंग सिस्टम SHM होगा तो ओमेगा=√k/m होगा। और अगर स्प्रिंग मास कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ करते हैं तो x=x0 2π टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। ठीक है, अभी इन्होंने बताया हुआ कि किस पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, इसको रिव्यू कर लेंगे, इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बता दिएगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है और ज़ीरो कब होती है। फिर इसके बाद टाइम का ग्राफ है। फिर स्प्रिंग इन सीरीज़ क्या होता है? वो डिक्रीज़ और वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, रेसिप्रोकल K1 K2 K3 इस तरीके से आगे चल रहा होता है। अगर स्प्रिंग इन पैरेलल हो तो वो K1 + K2 + K3 होता है। दिस बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल्स विद कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कैपेसिटेंस का है उसी से ही रिजेंबलेंस देता है। फिर टाइम पीरियड है सिंगल मास T=2π√k/m/k। फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन है v इंस्टेंटेनियस k/m x0² - x²। v मैक्स की जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है √1 - x² का स्क्वायर, तो v मैक्स आ गया। v मैक्स v0 √k/m। तो टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2π√x/g, यानी x यहाँ पे लेंथ है, वहाँ पे भी l क्या होती थी? लेंथ ही होती थी। अब इसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। अब टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्शन होता है T=2π/ω।
और अगर एक्सेलरेशन और डायमीटर इस सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है। और अगर रेडियस आपको अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब ये लास्ट पॉइंट है, इफ ओमेगा स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन नॉट कांस्टेंट एंड द प्रोजेक्शन डू नॉट डज नॉट हैव एसएचएम बट द यूनिफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन विच इज नॉन एसएचएम, इसमें एसएचएम नहीं होता। अच्छा, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो मैंने आपको बताया रिजिड फोर्स होता है, उसको किस तरीके से टंग जो बचता है इसको इस तरीके से ही, यानी जो मोमेंट ऑफ एसएचएम हो रहा होता है इसके अंदर डैम्पिंग नहीं होती है। डैम्पिंग फोर्स क्या होती है? डैम्पिंग फोर्स रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम कंटिन्यूसली एंड फाइनली इट्स मोशन इज स्टॉप। अच्छा, अब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस जी अपॉन एल एक्स, और अगर आपको उसका ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए तो अंडर रूट जी अपॉन एल, ठीक है। अगर टाइम पीरियड होता है तो इसका टाइम पीरियड होता है टी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उसको उल्टा कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, एफ इज टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, ठीक है। और अगर आपको इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सब्सटेंडेड निकालनी हो तो टी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस है, उसके अंदर एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी, और अगर डिसेंट के लिए करनी है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम, उसका याद रखिएगा टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड्स होता है सेकंड्स पेंडुलम का, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, आप लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ये है। फिर फ्री फोर्स ऑस्किलेशंस क्या होती हैं? डैम्पिंग ऑस्किलेशन ये है मैक्सिमम में, ये मिनिमम में ये होती है। सिर्फ ये फॉर इन्फॉर्मेशन है कि आप उसको रेजोनेंट क्या होता है, फिनोमेना ऑफ इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ पीरियोडिक फोर्स whose time period is equal to the nature of the time period of a body। फिर यहाँ पे जो है हम लोग ट्यूनिंग सर्किट्स पढ़ेंगे, शार्पनर और रेजोनेंट्स क्या होती है, इसको बस ये दफ़ा पढ़ लिए। फार्मूला याद रख लीजिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी और मोबाइल का ट्यूनिंग का फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है? एफ इज टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, सही है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग जो अपनी एग्जाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है, इन अ वाइब्रेटरी मोशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो 1 का ऑप्शन सी इजी करें। नंबर 2 पे आते हैं, द वेव फॉर्म एस एच एम इज साइन वेव, ऑप्शन बी इजी करें। ऑस्किलेटरी मोशन मस्ट बी सिंपल हार्मोनिक इफ द एक्सेलरेशन वेरीज साइनोसॉइडली, यानी जो उसकी वेव है वो साइनोसॉइडली विद टाइम के साथ होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, इन एस एच एम द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे होती है, तो 4 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो 5 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो 6 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। टाइम पीरियड ऑफ 2 seconds pendulum is 2 seconds, तो ऑप्शन सी इज इक्वल टू 7। नंबर 8 पे आते हैं, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर, इट्स लेंथ ऑन अ सरफेस ऑफ मून वेयर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विल बी वैल्यू ऑफ क्या होगी? 1/6 मीटर हो जाएगी, तो 8 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 पे चलते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन द टाइम पीरियड विल बिकम 2 टाइम्स, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 9 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 10 पे आते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एम जी साइन थीटा, 10 का ऑप्शन है इज करेक्ट। नंबर 11 पे आते हैं, द टेंशन द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट इज मीन पोजीशन, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 12 पे आते हैं, द वेव प्रोड्यूस इन माइक्रोवेव ओवर वेव लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो 12 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 13 पे आते हैं, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम बिकम डबल इट्स एनर्जी बिकम 1/2, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 15 पे आते हैं, सॉरी इसका है 4 टाइम्स, सॉरी 14 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 15 पे आते हैं, 15 है, पार्टिकल ऑस्किलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इन इक्विलिब्रियम एट द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, द एक्सेलरेशन इज 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 16 पे आते हैं, नंबर 16 है, द एनर्जी ऑफ एस एच एम इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे भी होती है, बिटवीन भी होती है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। इन अ हॉलो बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी फिल्ड विद मर्करी दैट ड्रेन आउट स्लोली, इट्स टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो 17 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 18 पे आते हैं, विच वन इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट फॉर एस एच एम, तो ऑप्शन बी जो एस एच एम के लिए करेक्ट है। 19 पे आते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम इज रिटन एज एक्स इज टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, द डिस्प्लेसमेंट
इज रिटन बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा, द फेस एंगल क्या होगा, तो फेस एंगल हमारे पास होगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 20 पे चलते हैं, फॉर विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM बिकम 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन 2। 21 पे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम executing SHM become equal at which displacement, A being the amplitude, तो A amplitude है तो 1 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 A, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 पे आता है, मैंने बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन एट द एंड ऑफ द पाथ मस्ट बी लेस देन द ग्रेविटी, 22 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है, फिर इस पे जो है हम लोग नंबर 23 पे आते हैं। नंबर 23 हमारे पास है, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट अबाउट SHM, ऑल ऑफ द करेक्ट है। 24 पे आते हैं, फेज ऑफ SHM डिस्क्राइब्स, फेज ऑफ SHM क्या डिस्क्राइब करता है, बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो 24 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 25 पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम्स डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ इट लेंथ, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 26 पे आते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ फेज कांस्टेंट ऑफ एन ऑस्किलेटर आर डिटरमाइंड बाय, वो किससे डिटरमाइन किए जाते हैं, वो डिटरमाइन किए जाते हैं बोथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 26 पे आते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू, तो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 4 टाइम्स होता है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 पे आते हैं, व्हेन के ऑफ SHM इज मैक्सिमम ऑल PE एक्सेलरेशन एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर 0, 28 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 29 पे आते हैं, आप सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल ऑफ मास m एंड आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k, पार्टिकल ऑस्किलेट्स as shown in figure 1 with time period t. If the spring is cut in half and used with the same particle as shown in figure 2, the time period will be t upon under root 2. Simple, option C is the correct. Force vibration are known as Darwin harmonic vibration, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते हैं, अभी हमें बताना है कौन सा ग्राफ इसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 32 पे आते हैं, द ग्राफ शोज द शेप ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्ट ऑफ transfer wave traveling along the string, which statement of the movement of motion of the points of the in the string is correct, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 32। 33 पे आ जाए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द टाइम पीरियड 10 सेकंड, विच इक्वेशन रिलेट्स द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है, ऑप्शन बी वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे रिलेट कर रही है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 34 पे आते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ विद नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड एग्जीक्यूट्स, वो क्या एग्जीक्यूट करती है, वो एग्जीक्यूट करती है नॉन SHM, ऑप्शन डी इज दी correct। 35 by the, if an oscillator starts vibrating from negative extreme, its phase constant will be, तो इसका phase constant क्या होगा, 3 pi upon 2 radian, ऑप्शन C is the correct। 36 पे आते, for a simple pendulum the restoring force is caused by, restoring force किससे कॉस्ट होती है, ग्रेविटी की वजह से कॉस्ट होती है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 37 पे आते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी क्या होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज दी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 37। 38 पे आते हैं, इफ अ मास ऑफ अ स्प्रिंग बिकम्स हाफ ऑफ द स्क्वायर फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी डबल्ड हो जाएगी, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 38। 39 पे चलते हैं, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कॉज ऑफ डंपिंग इज, कॉज ऑफ डंपिंग क्या होती है, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 40 पे चलते हैं, द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय अ बॉडी इज डैश एट रेजोनेंट, मैक्सिमम ओनली एट रेजोनेंट, तो उसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 40। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 भी खत्म होगा, मैंने चैप्टर नंबर 6 भी कवर करवा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।